हेलो एवरीवन। इंग्लिश ग्रामर का एक रूल पहले हम कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं किया है तो पहले आप वो देखिएगा और फिर इसके ऊपर आइएगा। मैंने उसमें कहा था कि मैं डेली अभी से एक एक दो दो रूल डालूंगी, लेकिन मैं नहीं डाल पाई क्योंकि मैं जहाँ पर रह रही हूँ वहाँ पर रेनी सेशन है, तो यहाँ पे बारिश आती रहती है, तो वीडियो में फिर उस बारिश की आवाज़ आती है, तो मैंने सोचा कि वॉइस क्वालिटी कहीं अच्छी ना आए ना, इसलिए मैं नहीं डाल रही थी। लेकिन अभी से डेली मतलब बेसिक जो रूल है वो तो एक ही रहेगा। अब उसमें एरर और क्या क्या बन सकते हैं उस हिसाब से हम डेली 2-3 रूल डेली डिस्कस करा करेंगे। उसके अलावा मैं आपको खुद के लिए थोड़ा होमवर्क भी दूंगी। वो ऐसे रूल जो आप आराम से खुद कर सकते हो, उनमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको करने में, ठीक है। तो वो मैं लास्ट में बताऊंगी कि आज आपको खुद से कौन से रूल याद करने हैं। पहले आज हम 2 रूल डिस्कस करेंगे। ये सिंपल सा रूल है, इजी सा रूल है, और जो ये नीचे है ये बहुत जगह काम आता है। एक तो जो क्वेश्चन टैग होता है उसमें ये रूल उसका बेस है, ये रूल है ये उस क्वेश्चन टैग का, जो हम लगभग 3-4 दिन बाद क्वेश्चन टैग टॉपिक को करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी बार उसमें से क्वेश्चन आता है सीधा सा, बस उसमें पहचानना होता है कि सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है और क्या मतलब उसके बेसिक सा क्या होता है। तो 1-2 बातें होती है, जो छोटा सा टॉपिक है, यानी कि जो उसका बेसिक है वो 10-12 मिनट में हो जाएगा। और 4-5 रूल उसके ऐसे हैं जो हमें थोड़ा सा याद रखने होते हैं कि उनका प्रोनाउन हम क्या यूज़ करेंगे क्वेश्चन टैग में, तो ध्यान रखिएगा। मैं फिर से याद दिलाऊंगी, यानी कि 4-5 दिन तक आपने ये लिस्ट अगर पहले नहीं याद कर रखी है तो ये अच्छे से याद हो जानी चाहिए, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो जो पहला रूल है वो हम देखते हैं। द रीजन से अगर कोई भी वाक्य शुरू हो रहा है, हम किसी चीज़ का रीजन देते हैं ना कि इस रीजन से ये बात नहीं हुई, तो आगे चलकर हम उसमें क्या सोचते हैं कि यूज होगा बिकॉज का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। द रीजन से कोई भी वाक्य शुरू हो रहा है, मान लो किसी भी स्टार्टिंग के वाक्य में द रीजन है, तो उसमें आगे चल करके बिकॉज का यूज नहीं होगा। अगर बिकॉज का यूज होगा इट मीन्स वो वाक्य वहां पर गलत है। बिकॉज की जगह किसका यूज होगा? दैट का। ये कंजंक्शन है जिसका पेयर है द रीजन और दैट का, ना कि बिकॉज का। आपको याद कैसे रखना है? मैं तो कहूँगी आप एक नोटबुक में आप इनको लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पास आता है तब रिवीजन की ज़रूरत होती है और तब आप सारे वीडियोज आप नहीं देख पाओगे। तो ऐसे पूरा मत लिखना द रीजन, यहाँ पे द रीजन लिखा, डैश लगाकर दैट लिखा कि द रीजन के साथ दैट का पेयर है। HSSC में इतना डीपली नहीं पूछता है, सिंपल से सेंटेंस होते हैं। आपको रूल याद है तो आप आसानी से कर देते हो। अब एक एग्जाम्पल देखिए इसका। द रीजन फॉर हर कमिंग लेट वॉज, अब जैसे ये दैट की जगह बिकॉज होता, वॉज बिकॉज सी मिस्ड द ट्रेन। उसके लेट आने का कारण यह था कि उसकी ट्रेन मिस हो गई थी। तो यहाँ पर बिकॉज की जगह किसका यूज होगा? दैट का यूज होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, द रीजन दैट, द रीजन दैट, इस तरीके से आपको याद कर लेना है। हो गया होगा आई थिंक ये। दूसरा रूल यहाँ पर क्या है, ये कोई भी मान लो सेंटेंस है, जैसे ये सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस है, इसमें हम डबल नेगेटिव का यूज नहीं कर सकते, यानी कि 2 ऐसे शब्दों का यूज नहीं कर सकते जो नेगेटिव अर्थ दर्शाते हैं। वैसे तो रूल ये है कि एक ही मीनिंग के 2 शब्द एक सेंटेंस में यूज नहीं हो सकते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें साफ साफ दिख जाते हैं कि उनमें नोट लिखा हुआ है, जैसे नो, नोट, नेवर, इनमें हमें दिखता है कि हाँ ये नोट इसमें लिखा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हमें नहीं पता चलता कि इनमें नोट है वो छिपा हुआ है। तो ये पूरी लिस्ट है। नेगेटिव वर्ड्स वाले कौन सी लिस्ट है? नो, नोट, अनलेस, अनटिल, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, एक सेल्डम भी है। आई थिंक मैंने यहाँ पर लिख नहीं रखा है, वो एक सेल्डम भी लिखना आप। ज़्यादातर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अनटिल अनलेस तो फिर भी कर लेते हैं। हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली और एक सेल्डम, ये भी नेगेटिव वर्ड ही होते हैं। ये अगर किसी वाक्य में आ रहे हैं तो उनके आगे कोई दूसरा नोट, नेवर, इस तरीके का वाक्य नहीं आएगा। इसके अलावा कौन कौन से हैं? नेवर, फ्यू, ध्यान रखिएगा, फ्यू। इसके ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। 3 वर्ड होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ये 3 होते हैं। एक होता है फ्यू, एक होता है ए फ्यू और एक होता है द फ्यू। तो यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है फ्यू की, ए फ्यू की और द फ्यू की बात नहीं हो रही है। ये एडजेक्टिव में आएगा। ये लगभग 10वें-11वें रूल में मैं आपको बता दूंगी कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। ऐसा ही होता है, एक तो लिटिल होता है, एक ए लिटिल होता है और एक द लिटिल होता है, ठीक है।
तो जो हमारा सिर्फ फ्यू और लिटिल है वो नेगेटिव दर्शाते हैं, ए फ्यू या द फ्यू या ए लिटल या द लिटल नहीं दर्शाते हैं। तो सिर्फ फ्यू और लिटल। लिस्ट, सेल्डम, ये आ गया यहाँ पर सेल्डम। नोबडी, नन, नथिंग, नोबडी, नन, नथिंग। तो ये हमारे ऐसे वर्ड हैं जो कि क्या दर्शाते हैं, नेगेटिव सेंस देते हैं। तो ये अगर वाक्य में कहीं पर आए हुए हैं तो उनमें किसी दूसरे अन्य नेगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये मैंने सीधे छोटे छोटे एग्जाम्पल नहीं लिए, सीधे ये थोड़े बड़े एग्जाम्पल लिए हैं ताकि एक बार में ही आपको पता कर सके, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। ज़्यादातर अब कन्फ्यूजन यहाँ पे आप लोगों का क्या होता, अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हेयर। 1 मिनट के लिए आप पॉज करिएगा और देखिएगा इसमें कहाँ कहाँ पर नोट आ रहा है और कौन सा नहीं आना चाहिए, सोचेगा 1 मिनट के लिए आप, और फिर आगे मैं बता रही हूँ वो सुनना। ठीक है, अब इसमें देखिएगा अनलेस, अभी हमने ये लिस्ट देखी कि अनलेस क्या दर्शाता है, नेगेटिव दर्शाता है। अब यहाँ पर 2 नोट आ रहे हैं, एक तो ये यहाँ पर ये डू नोट आ रहा है और एक ये यहाँ पर ये वाला नोट आ रहा है। 2 सेंटेंस है यहाँ पर, एक तो ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक है और एक ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपने अनलेस देख लिया तो कहीं पर भी आप नोट का यूज ना करो। ये कहा गया है एक वाक्य में, एक वाक्य यहाँ से लेकर यहाँ खत्म हो गया तो यहाँ पर ये डू नोट यहाँ पर नहीं आएगा। जो दूसरा नोट है वो बिल्कुल आएगा क्योंकि यहाँ से ये दूसरा सेंटेंस यूज हो जाता है। देखो 2 वाक्य कह रहा है, ये कह रहा है मैं जब तक मैं यदि उसकी टिकट मैं नहीं देखूंगा तो मैं उसे यहाँ बैठने की परमिशन नहीं दूंगा। ये दूसरा वाक्य हो गया। तो यहाँ पर ये डू तो इसलिए लिया था क्योंकि नोट अकेला नहीं लगाते, उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हैं, तो ये डू नोट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये नोट जरूर आएगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा कि आप अनलेस देख करके पूरे इसमें एरर कर दो। ये वाला तो आएगा क्योंकि ये दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया है, ये वाला नहीं आएगा। एक और देखिए, until the train will not get the signal it will not leave the platform। अगेन रोकेगा, सोचेगा कौन सा नोट आएगा कौन सा नहीं आएगा। until हमने यहाँ पर किया कि until कैसा शब्द है जिसमें नेगेटिव सेंस होती है, नेगेटिव सेंस होती है तो उस वाक्य में आगे चल करके कोई और शब्द नहीं आएगा जो नेगेटिव दर्शाएगा। यहाँ पर 2 नोट आ रहे हैं, विल नोट और अगेन यहाँ पर विल नोट। तो ये वाला तो आएगा क्योंकि ये दूसरा वाक्य हो गया, ये नहीं आएगा। विल नोट, विल भी नहीं आएगा, विल इसलिए लगाया था ताकि नोट हमें लगाई, इसलिए यहाँ पर विल लगाया था, तो ये नोट नहीं आएगा, ये है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये जो दोनों है ना, ये कंडीशनल सेंटेंस के हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस का क्या होता है वो अलग से एक वीडियो बताऊंगी, अभी थोड़ा सा एक सुन लीजिएगा। कंडीशनल सेंटेंस जैसे शर्त दर्शाते हैं, मैं उसकी टिकट नहीं देखूंगा, अब तो उसको अंदर नहीं बैठने दूंगा। 3 स्ट्रक्चर होते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, उन तीनों की ही हम आगे एक वीडियो में मुश्किल से 5-6 मिनट का होगा, उसमें बात करेंगे। तो आज हमने 2 रूल किए। पहला क्या किया कि द रीजन से कोई भी वाक्य शुरू हो रहा है तो उसमें आगे चल के दैट का यूज होगा, बिकॉज का यूज नहीं होगा। दूसरा, जो ये नेगेटिव वर्ड्स है उनकी लिस्ट देखी हमने। ये याद होना चाहिए आपके 5-7 दिन जब हम क्वेश्चन टैग करेंगे। आपने अगर ये वर्ड याद कर लिया ना तो सोचेगा आपने क्वेश्चन टैग तो 50 भी क्या 80% क्वेश्चन टैग तो आप कर चुके हो। अगर आपने ये लिस्ट और वाक्य को पहचानना आ गया कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो आप 80% क्वेश्चन टैग कर चुके हो। बस कुछ एक है जो आपको याद रखने होते हैं उसके रूल। ओके, तो ये हमने 2 किए। छोटी छोटी बातें और सुनिएगा 1-2, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। कहाँ कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कहाँ सेकंड और कहाँ थर्ड। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, सीधा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो सुनिएगा, पहले लिख रहे हो तो बाद में लिखना। जितने भी हमारे मॉडल्स हैं, कैन, कुड, शुड, वुड, जितने भी हमारे मॉडल्स हैं, अगर सिर्फ मॉडल आ रहा है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मॉडल्स के बाद मान लो यहाँ पर कोई कैन है, यहाँ पर खालिस्तान दे दिया और आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, हमारा जो हैज़, हैव और हैड है, क्या क्या, हैज़, हैव और हैड, इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैज़, हैव, हैड के बाद हमेशा क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मॉडल्स के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन मॉडल्स प्लस बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे कैन बी है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी।
कुड बी है, कुड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये दो चीज़ें हमने की। एक और देखिएगा, एक होता है डू, डज और डिड। ये डिड में कन्फ्यूजन कर देते हो आप काफ़ी बार। डू, डज और डिड, इन तीनों के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बहुत काम की चीज़ है। आपको ये छोटा लग रहा होगा कि छोटी छोटी बेसिक बेसिक सी बातें हैं, लेकिन एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है इनसे डायरेक्ट। बहुत बार एसएससी मेंस लेवल में भी काफ़ी बार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जैसे आपके पास कहीं पर भी डज आ रहा है, ओके, डज आ गया और उसके बाद खालिस्तान के बाद वर्ब्स दे रखी है, तो आपको पता है कि हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो जो ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो वैसे ही बाहर हो गए, क्योंकि डू, डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये था हमारा। इनको आप ज़रूर लिख लेना और इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना एक बार वीकली। अगर आपको पहले नहीं पता था तो फिर ये आराम से हो जाएंगे। ठीक है, क्या क्या है, मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल्स प्लस बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू, डज और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज़, हैव और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कईयों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, एक जैसे कई ऐसी वर्ब होती है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी दिखने में वैसी होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दिखने में वैसी होती है। जैसे देखिएगा, किल, किल्ड, राइटिंग भाई मेरे से ऐसी लिखी जाएगी क्योंकि एक हाथ में मोबाइल भी है, तो एडजस्ट कर लेना अपना। और ये किल्ड, अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये एक जैसी है। तो अब कहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाई जाएगी, कहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म कहलाई जाएगी, कहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। मान लीजिएगा कहीं पर वाक्य में विदाउट हेल्पिंग वर्ब के किल्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो वो तो है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रहा है, जैसे हैज़, हैव, हैड के साथ आ रहा है या और किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रहा है, उससे पहले हमारी कोई हेल्पिंग वर्ब है, तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। क्योंकि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो हमेशा वाक्य में अकेली आती है, उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। अब कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनकी सेकंड फॉर्म होती है ना, वो बिल्कुल ही अलग होती है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म अलग होती है। जैसे कम की होती है तो सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम। तो केम के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है ना, जैसे वहाँ पर हैज़ केम लिखा हुआ है, इज़ केम लिखा हुआ है, तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा वाक्य में अकेली आती है। तो ये आज के हमारे ये रूल डिस्कस किए थे, इनको अगेन आप ध्यान रखना। और ये लिस्ट अपनी, ये तो हो ही जाएगा, डू, नो, नोट, नेवर, अनटिल, बस ये एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। तो कल हम फिर से 2-3 रूल डिस्कस करेंगे। ओके, और आपका जो आज का होमवर्क है वो है, अगर ये देखिएगा, अगर आप पहले पढ़ चुके हो ना ग्रामर, तो ये फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है जो मैं बता रही हूँ। हाँ, ये रूल ज़रूर आप करिएगा, क्योंकि बीच बीच में से करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। अगर जिसने पहले ग्रामर बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखी है या थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, तो वो आज करिएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 4 रूल करिएगा आप, 4। ठीक है, एक सबसे पहले आपको एंड का मिलेगा, एक एज वेल एज का मिलेगा, एज वेल एज वाली लिस्ट, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, ऐसा कि उनसे अगर कोई सब्जेक्ट जुड़े हो तो किस तरीके से, एक आइदर और, नाइदर नोर, इस तरीके से स्टार्टिंग के जो 4 रूल है वो आप याद करिएगा। इसके अलावा आप क्या करिएगा, 15 इडियम्स फ्रेजेस याद करिएगा, 15 अगर आपके न्यू हो तो। और उसके अलावा जो ए वाले याद करिएगा, ये ए वाले 15 याद कर लीजिएगा। उसके अलावा आप याद करिएगा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो भी ए के ही 10 से लेके 20 तक आपकी जितनी भी कैपेबिलिटी है उतने याद करिएगा। वो क्या अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ग्रामर अच्छी करना चाहते हो, यानी कि मेरे इनको फॉलो कर रहे हो, तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा 4 रूल। उसमें से कोई हार्ड होगा या मुझे लगेगा कि थोड़ी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है तो मैं करवा दूंगी, वैसे आप ये कर लोगे आसानी से। और कोई भी किसी भी रूल में आप दिक्कत है तो आप बताइएगा कमेंट में, मैं उसको आगे फिर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू।